हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जानेंगे यूपी की 5 बड़ी खबरें, अहम खबरें हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए। पहले तो सरकार ने नए जीएसटी रूल से अब आम नागरिकों को अब सामान लेना और महंगा हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, क्या सस्ती हुई हैं, ये जानेंगे। वहीं योगी ने प्रदेशवासियों से क्या कहा है, इसको भी जानेंगे। तो जानेंगे एक एक करके ये सभी अहम खबरें। तो आइए जानते हैं आज का पूरा अपडेट। तो यूपी वेदर अपडेट में सबसे पहले आपको बता दें कि कल से बदलेगा यूपी का मौसम। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और अयोध्या और मेरठ में हो सकती है बारिश। दरअसल आपको बता दें बुधवार से 4 दिन तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अगले 6 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार से 4 दिन तक बारिश हो सकती है। दिन के तापमान में भी कमी आएगी। अधिकतम तापमान 33 या 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं आपको बता दें रविवार को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी की तरफ हल्की बारिश हुई थी। तो बुधवार से मौसम में तेजी से बदलाव होगा और आने वाले 4 दिनों तक लगातार भारी बारिश की पूर्वानुमान यूपी वेदर न्यूज में आईएमडी ने बताया है। अच्छा दोस्तों, सरकार ने जो जीएसटी बढ़ाया है उससे अब रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने से लेकर ठहरने तक के लिए भी सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। और आपको बता दें जो घरेलू सामान होते हैं जैसे वो दाल, चावल, आटा और गेहूं वगैरह है, ये भी लगभग अब 5% तक जीएसटी इसमें लागू किया गया है, जिससे कई सारी चीजें महंगी हुई हैं। आपको बता दें अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद 28 जून से ही कारोबारियों ने व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होने लगी थी। और जुलाई के पहले सप्ताह से एक खबर की पुष्टि होने के बाद ये सभी खाद्य पदार्थ जो है वो तेजी से महंगे होने लगे। सोयाबीन को छोड़ दे तो आटा, दाल, मैदा, सूजी, चना, सभी चीजें महंगी हुई। हालांकि खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ने की और भी वजहें हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया का कहना है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के पीछे जीएसटी ही बड़ी वजह है। वहीं आपको बता दें जो पास्ता और सेवई की कीमतें हैं उसमें भी 10% अब आपको महंगा मिलेगा। वहीं 1000 रुपए से कम के कमरों में अगर आप ठहरते हैं होटलों में तो उसमें भी आपको जीएसटी देनी होगी। सोमवार से होटलों में, धर्मशालाओं में 1000 रुपए से कम के कमरों में 12% की जीएसटी लगने वाली है। तो आम लोगों को ठहरना थोड़ा महंगा हो गया है। वहीं आपको बता दें 50 पन्ने के चेकबुक भी अब 13 रुपए अधिक के मिलेंगे। वही एलईडी बल्ब जो होता है उसमें भी 18% जीएसटी लग रही है। सर्जरी उपकरण होंगे सस्ते, 12% जीएसटी इस पे लगी है। तो अब बता देते हैं खाद्य सामग्री की कीमतें कौन कौन सी बढ़ी हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए 8 जुलाई का रेट और 18 जुलाई का रेट। आटा 2400 रुपए का था तो अब 2600 रुपए का लगभग मिल रहा है। चावल 3100 रुपए प्रति क्विंटल था तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सूजी 2500 रुपए क्विंटल था तो अब 2700 रुपए की समथिंग आ चुका है। वही मैदा 24 रुपए प्रति क्विंटल था तो 2700 रुपए आ चुका है। तो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से आम पब्लिक परेशान है। वही अब बता दें मदरसा को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप मदरसा में पढ़ाते हैं तो जरा आप इस बात को ध्यान समझें। अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं तब भी आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि अब टेट पास करने वाले ही मदरसे में पढ़ा पाएंगे। यूपी की योगी सरकार का यही विचार है। इससे पहले क्या होता था कि जो मदरसे में पढ़ा रहते हैं वही मदरसे के टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब टेट पास किया हुआ अभ्यर्थी ही मदरसे में पढ़ा पाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश है, अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन पर करे कड़ी कार्रवाई। जी आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा यातायात बाधित कर सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही धार्मिक जुलूसों या यात्राओं में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाए। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। वहीं सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रदेशवासियों से किया अपील। जानिए क्या अपील की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से अपील की है कि हर प्रदेशवासी समरस भाव से तिरंगा लहराए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के लिए आयोजित किया जाना है। यह विशेष अवसर है। स्वतंत्रता सप्ताह के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का विशेष अभियान होगा। सीएम सोमवार को स्वतंत्रता सप्ताह के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 4.5 करोड़ राष्ट्र ध्वज फहराया जाए। तो उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। वहीं किसान सम्मान निधि की अब होगी वसूली। ऐसे लोगों की कृषि विभाग ने बनाई है सूची, राजस्व विभाग को सौंपी गई है लिस्ट। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 65 मृतक भी योजना का लाभ ले रहे थे। विभाग ने जिले में 65 ऐसे मृतक किसानों की रिकवरी वसूली है जिनके मरने के बाद बराबर किस्तें जा रही थी। विभाग ने मृतक किसानों की पूरी रिकवरी ले ली है। जिले में केवल 141 किसानों से अभी तक 11,17,000 के समथिंग रिकवरी वसूली गई है। तो यह नियम लागू किया गया है। अब सभी की जांच होगी। इस वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल में 6000 रुपए जो आते हैं, अगर आपके भी आ रहे हैं और आपने कोई गड़बड़ी की है या फिर कोई मृतक इसका पा रहा है तो उसकी वसूली अब की जाएगी।
वहीं लखनऊ लुलु मॉल नमाज कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। लुलु मॉल में नमाज विवाद में नया मोड़, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया यह वादा। दरअसल राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नमाज के तरीके और समय को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दावा किया है कि इतने कम समय में कोई भी नमाज अदा नहीं की जा सकती। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि नमाज के लिए इमाम और नमाजियों का रुख एक तरफ होना चाहिए। लुलु मॉल में जो वीडियो आया है, जो जानकारी मिली है, इसमें इमाम और नमाजी अलग अलग दिशा में दिख रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उन लोगों ने 18 सेकंड में नमाज पढ़ ली। 18 सेकंड में नमाज पूरी नहीं की जा सकती। हमें आपसी सद्भाव से काम लेना चाहिए, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, अमन बनाए रखें। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो आपके लिए बताई गई हैं। फिलहाल इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।